एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा हो जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा भोज का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़पने का करता रहा। कुछ देर के बाद वह व्यापारी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने ही राज्य के एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा। राजा भोज ने सोचा कि मैं तो एक न्यायप्रिय राजा हूँ और अपनी प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ। आज मेरे मन में इतना कलुषित विचार कैसे आया? उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे थोड़ा समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर की सोच विचार में समय न खोकर सीधा उस व्यापारी से मित्रता करने जा पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर इतनी चिंता क्यों? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर बिक नहीं रहा है। बहुत सा धन इसमें फंसा पड़ा है और अब नुकसान से बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी हंसकर कहने लगा कि अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए और उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक जाए तो यह एक अंतिम मार्ग दिखाई देता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा भोज के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने मंत्री से उस व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई भेज दिया करो। पैसे उसी समय मिल जाया करेंगे। अब व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से उसकी सारी समस्या दूर हो जाने वाली थी। अब वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचा जाता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। अब वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शन के लिए वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाए। राजा ने मंत्री से कहा कि यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आ गए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदले हुए हैं। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे सकता हूँ, क्योंकि यह जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था, लेकिन यह अब आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। यह एक सत्य बात है। आप इसे प्रकृति की देन या प्राकृतिक सत्य कहें। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजे भावों का उस मूल्यांकन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले और वह उस व्यक्ति को भी सकारात्मक कर दे। सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से वह व्यक्ति आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सकेगा, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा 10 सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।